देवी देव समस्त पूरन ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में करें निवास कहते संत सबू। सारे संतों ने यही कहा है, गुरु प्रभु के चरणों में सारे देवी देवता समेत परमात्मा का निवास है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवैं सर्वाधार, मंगलमय मंगल करना बिनवो बारंबार। जयति जयति श्री सद्गुरु जोड़ी पाणी युग पद धरो, चूक से रक्षा कीजिए बार बार विनती करो। जय 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 सद्गुरु सुखद ज्ञान संपूर्ण अंग सम, कृपा दृष्टि करि हेरिए हरिय युक्ति बेढंग मम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आवाज थोड़ी ठीक करो। परमात्म स्वरूप सर्वत्र विराजमान विश्व वंदनीय बीसवीं सदी के महान संत, जगत उद्धारक, परम पूज्यपाद आराध्य देव, मोक्षदाता सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के त्रैलोक पावन युगल चरण कमलों में मैं अनंत अनंत बार नमन निवेदित करता हूँ। समाधि की अवस्था को छोड़कर जो भी संत महापुरुष सत्संग वचनों को सुनने के लिए इस सत्संग में उपस्थित हैं, उन सभी संत महापुरुषों को और अव्यक्त रूप में पधारे हुए सभी देवी देवताओं को भी मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूँ। मंच पर आसीन युवा सन्यासी और मेरे सन्यास जीवन के जुड़वा भाई स्वामी श्री संतानंद जी महाराज, सफेद वस्त्र में मेरे आश्रम के व्यवस्थापक और मेरे सारथी छत्रपति ब्रह्मचारी जी समेत उपस्थित सत्संग प्रेमी सदात्माओं, भक्तिमती माताओं, धर्मशिला देवी स्वरूपा सती साध्वी बहनों, सभी जवान दोस्तों और छोटे छोटे बच्चों को भी जो यहाँ बैठ के सुन रहे हैं या दूर से ही सत्संग की बातों को सुन रहे हैं, मैं सब लोगों को नमन करता हूँ। इस धरती माता को भी नमन करता हूँ जहाँ बैठ कर के हम लोग सत्संग कर रहे हैं।
और सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग गुरु महाराज की जय घोष जोरदार शब्दों में करने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कहीं सत्संग होता है, अगल बगल से जो लोग सुनते हैं उनको लगता है कि सत्संगी लोग केवल श्री सद्गुरु महाराज की जय करते हैं और कोई देवी देवता भगवान का नाम ये लोग नहीं लेते हैं। ऐसा ही लोगों को भ्रम होता है। ये लोग खाली गुरु को पूजने वाला है और कोई देवी देवता भगवान किसी को मानने वाला नहीं है। और इसीलिए कभी कभी ये भी आरोप लगता है कि ये लोग वैदिक सनातन संस्कृति के रक्षक नहीं हैं। ये लोग सनातन संस्कृति को छोड़ करके कोई अपना पंथ चलाता है। ऐसी बात नहीं। बाबा साहिब स्वामी जी महाराज लिखे हैं इसके विषय में, साधो भाई हरि गुरु एक ही जानो, जोई हरि हैं सोई गुरु हैं, भेद तनिक नहीं आना। थोड़ा भी भेद नहीं है परमात्मा में और गुरु में, थोड़ा भी भेद नहीं। और एक बात इसमें खासियत क्या है, एक बार अगर गुरु का जयकारा लगाते हैं तो हम लोग अलग अलग लगाएंगे तो कितने देवी देवता का जयकारा लगा सकते हैं। कितना हूँ जानकार होगा, 33 कोट देवी देवता का जयकारा तो नहीं लगा सके। 1 2 4 5 10 तक जाते जाते सब दम खत्म हो जाएगा, 10 में ही समाप्त। सबका ले नहीं पाएगा। और हमारे गुरु महाराज या जो भी संत पुरुष इस धरती पर आए, उन्होंने कहा तुम ऐसा जयकारा लगाओ कि कोई देवी देवता नहीं छूटे, सबका जयकारा एक साथ हो जाए। और नहीं तो तुम 33 कोट देवी देवता में 5 का जयकारा लगाओगे, शेष देवी देवता अगर नहीं लगाओगे उनका जयकारा तो वो नाराज भी हो सकते हैं। तो हमारे गुरु महाराज ने, संतों ने एक तरकीब बतलाया, ऐसा जयकारा लगाओ कि सारे देवी देवता का एक साथ जय जयकार हो जाए। इसलिए हमारे गुरु महाराज लिखे हैं, देवी देव समस्त पूरन ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में करें निवास कहते हैं संत सबू। सारे संतों ने यही कहा है, गुरु प्रभु के चरणों में सारे देवी देवता समेत परमात्मा का निवास है। इसलिए गुरु का जयकारा लगाने से कोई देवी देवता परमात्मा कोई छूटते नहीं हैं। ये हमारा जो अविभाजित बिहार राज्य था, उस बिहार राज्य में एक संत हुए लक्ष्मीपति परमहंस जी महाराज। उनके भजन में हम लोग गाते हैं, प्रथम देव गुरुदेव जगत में और ना दूजो देवा, गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु सेवा सब सेवा। तो क्यों नहीं ये घाटे का सौदा क्यों करें, लाभ का सौदा क्यों नहीं करें, जिससे सब देवी देवता का सम्मान एक साथ हो जाए। इसलिए हम लोग गुरु का जयकारा लगाते हैं। और बाबा तुलसीदास जी महाराज को अगर पढ़िएगा तो उन्होंने लिखा है, बंदों गुरुपद कंज, वो कहते हैं मैं गुरु के चरण कमल की वंदना करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि कृपा सिंधु नर रूप हरि। ये गुरु कौन है? और देवी देवता कृपा के सिंधु नहीं है, कृपा का पोखर है, वो कृपा का तालाब है देवी देवता। लेकिन कृपा के सागर कौन है? वो है परमात्मा। अब परमात्मा ही इस संसार में नर रूप में गुरु हैं, जो कृपा के महासागर हैं। और नर रूप में वो परमात्मा ही है, दूसरे कोई नहीं है। और इनके वचन में, इनके वाणी में दम कितना है। कहते हैं, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। जिस प्रकार रवि का निकर, सूरज की किरण जब इस धरती पर आती है, आते आते मैंने देखिएगा सूरज की लालिमा भी आई धरती पर ना, तो यहाँ अंधकार पहले बोरिया बिस्तर समेटने लगता है, चल भागो अब हम लोगों का जगह नहीं रहा। तो सूरज की किरण इस धरती तक आते आते यहाँ अंधकार बोरिया बिस्तर समेटने लगता है। उसी प्रकार ये संत पुरुष जो परमात्मा मनुष्य का शरीर लेकर के आए हैं,
इनकी वाणी अज्ञानता रूपी रात्रि को नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समूह के जैसा है। मतलब ये महापुरुषों के जो ज्ञान के उपदेश होते हैं, आपके मन के सारे संशयों को मिटाकर, आपके सारी दुख दरिद्री को मिटाकर। ऐसे तो तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं, ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे जो सगुण बिनु, सो गुरु तुलसीदास। तुलसीदास जी कहते हैं गुरु कौन? तो कहते हैं जिनके ज्ञान में इतना दम हो कि वो तुमको अंधकार मंडल से प्रकाश मंडल में पहुंचा सके। उनके ज्ञान में दम होना चाहिए। अब जिनके माध्यम से आपको मिल जाए, चाहे पूज्य संत सेवी बाबा के माध्यम से मिले, कि शाही बाबा के माध्यम से मिले, कि सिरधर बाबा के माध्यम से मिले, ये मिला है किनका? महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का। और गुरु महाराज भी कहे ये मेरी बात नहीं है, वो तो कहते हैं संत मते का सार भेद यह बात कही उनकी, समझा में ही लखा नमूना, बात है सतीत की। ये संतों की बात है, मेरी बात नहीं है। सारे संतों ने सिद्ध किया और हमने भी उसका नमूना अपने अंदर में देखा है कि संतों का ये ज्ञान सदैव हित करने वाला है। ये सच्ची बात है, हितकारी बात है, ये गुरु महाराज कहे। तो संतों की जो ज्ञान है, इस ज्ञान में कितना दम है? तो कहते अंधकार मंडल से ऊपर उठा के प्रकाश मंडल में पहुंचा सके। तम बिनु कहे प्रकाश, और निर्गुण कहे जो सगुण बिनु। सगुण साकार से शुरू करवावे और निर्गुण निराकार सर्वव्यापक स्वरूप का ज्ञान करा दे। जिनके ज्ञान में ये दम है वो गुरु होते हैं। तो और अंधकार मंडल से ऊपर उठा करके प्रकाश मंडल में पहुंचा दे। तो क्या केवल गुरुदेव महापुरुष हमारे अंदर के अंधकार को ही खत्म करते हैं? तो नहीं, हमारे गुरु महाराज कहते थे अंधकार का जितना भी रूप हम जीवों के ऊपर है, सारे रूप, जैसे हमारे अंदर में काम है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, आडंबर है, पाखंड है, जितने तरह के विकार हैं सब अंधकार का रूप है। सब मिटा देंगे अगर गुरु की कृपा हो, गुरु का आदेश का पालन हो। फिर कहते हैं हमारे जीवन में दुख दरिद्री है, ये भी तम का ही रूप है, अंधकार का ही रूप है कि हमारे जीवन में दरिद्री है, लाचारी है, दुख है, ये अंधकार का ही रूप है। तो ये सब तमाम दरिद्री और लाचारी और बेबसी, ये सारे अंधकार के रूप हैं। ईर्ष्या है, द्वेष है, और भी किसी प्रकार के विकार हैं, इन सारे तमस को मिटाने का काम संत सदगुरु करते हैं। रामचरितमानस में भी लिखा है, बंदों प्रथम महिषुर चरना, मोह जनित संशय सभरना। ये सारे संशयों का नाश करने वाले संत सदगुरु हैं। इसलिए वो कहते हैं सबसे पहले मैं इन्हीं की वंदना करता हूँ। और इसीलिए हम लोग गुरु महाराज का जयकारा लगाते हैं। और जब कोई गुरु महाराज का जयकारा एक बार लगाते हैं या मन ही मन अपने गुरु को पुकार लगाते हैं, तो सारे देवी देवता कृपा करने के लिए आतुर होते हैं। कौन है ये भक्त जो पुकार रहा है उनको, जिनकी बात परमात्मा भी नहीं टालेंगे। अयन संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड, सारा ब्रह्मांड उलट पलट हो सकता है, लेकिन संतों का वचन नहीं उलट सकता है। तो ऐसे संतों को पुकारने वाला कौन भक्त है? इसलिए सारे देवी देवता उनके ऊपर कृपा करते हैं, कोई उनको बुरी दृष्टि से देखने वाला नहीं है। हमारे गुरु महाराज तो कहते हैं, गुरु हरि चरण में प्रीति हो युग काल क्या करे, कछुई की दृष्टि हो जंजाल क्या करे। अगर गुरु प्रभु की कृपा है तो कोई काल और कोई युग का दोष नहीं पड़ता है। हर काल और हर समय आपके लिए अनुकूल ही है। इस विषय में कभी हमने कहा था, एक महात्मा हुए खोक्सी श्याम में पूज्य शिशु बाबा। तो उन्होंने गुरुदेव सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज से पूछा कि गुरुदेव, जो पढ़े लिखे लोग हैं, ये लोग तो पंडित के पास जाके, पुरोहित के पास जाके शुभ मुहूर्त निकलवा लेते हैं, देख लेते हैं कौन सा काम कब करना चाहिए, तो पंडितों के पास या पुरोहित के पास, ब्राह्मणों के पास जाकर के पूछ लेते हैं, जान लेते हैं कब है शुभ घड़ी। लेकिन हम लोग तो अनपढ़ लोग हैं, मतलब सिलेट पेंसिल लेके चलते थे वो। बोले हम लोग तो अनपढ़ लोग हैं,
हम लोग कैसे जानेंगे कौन शुभ मुहूर्त है, कब बढ़िया काम होना चाहिए? तो गुरु महाराज कहते हैं जो नहीं समझते हैं शुभ मुहूर्त, तो उनको एक बार एकदम प्रेम से श्रद्धा विश्वास के साथ श्री सद्गुरु महाराज की जय अब बोल करके जो काम करना है वही शुभ मुहूर्त है उसके लिए। तो इसलिए हम लोग गुरु महाराज का जयकारा लगाते हैं। तो हम फिर से सब लोगों से निवेदन करते हैं कि सब लोग एक बार गुरु महाराज का जयकारा एकदम श्रद्धा प्रेम से, और है ना गुरु महाराज कहते थे जब भी भजन करो, प्रणाम करो या जयकारा लगाओ एकदम मनोयोग पूर्वक, है ना, पूरी श्रद्धा के साथ। और वो चाहते हैं, जैसे एक दिन की घटना है, एक कोई आया गवैया बड़ा बढ़िया द्वार पर खड़ा होकर के गा रहा था, कुछ गा रहा था। अंदर की मैं जो माता जी थी ना वो सुन ली कि ये तो बड़ा बढ़िया भजन गा रहा है, तो अंदर खिड़की से देख रही है कौन है ये गाने वाला। देखा वो अंधा लड़का सूरदास है और वो गा रहा है भजन। तो उधर से एक बढ़िया बर्तन में खूब बढ़िया बढ़िया भोजन पकवान लेकर के, थाल लेकर के खड़ी है खिड़की के पास में। अब माली उनका पति देख रहा है कि एक भजन गाया और हमारी पत्नी अंदर से देख रही है। तो अपने पत्नी को क्या करेगी, इतना बढ़िया भजन गा रहा है तो तू जाके देती क्यों नहीं है? कहाँ भजन तो गा रहा है लेकिन हमें तो और भजन सुनना है, बड़ा बढ़िया गाता है, हमें तो और सुनना है उनका, इसीलिए मैं बाहर नहीं जा रही, और सुनने का मन है हमको। तो फिर मालिक इशारा करता और एक भजन गाओ, तो फिर दूसरा भजन गाया। तब वो माँ बाहर निकल करके उनको खाने का सारा सामान दे दी जो जो लेकर के निकली थी। माना ये एक साधारण माता आपके गाए हुए भजन को सुन करके दूसरा भजन सुनना चाहती है, तब कुछ देना चाहती है। हम लोग कहीं जाते हैं नाचता है, कहते हैं और थोड़ा नाच के दिखाओ या और ये गाना गा के दिखाओ, खूब गवाते हैं तब 150 देते हैं उसको। हमें तो और ये चाहना है। उसी प्रकार परमात्मा आपको बहुत भजन करता हुआ देखना चाहते हैं, इसलिए इंतजार करवाते हैं कि करो इंतजार, और भजन गाओ और भक्ति करो, और इंतजार करवाते हैं आपको। इसलिए चाहिए हमें एकदम धैर्य धर करके, क्योंकि वो परमात्मा हमारी परीक्षा ले रहे हैं। हमें और इस तरह रोते बिलखते देखना चाहते हैं, मेरे वियोग में और रोए और बिलखे और भक्ति करे मेरी, इसलिए वो इंतजार करते हैं। तो आप भी एकदम मनोयोग पूर्वक भक्ति में लगे रहिए, उनकी कृपा होती है। तो हम लोग फिर से एक बार जयकारा लगाएं, श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह भी पूर्व वक्ताओं के श्रीमुख से आप लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी और अवगत आप लोग हो गए होंगे कि आज का ये जो सत्संग है, आदरणीय स्वर्गीय जयकांत रामदास जो मेरे जीजा जी थे और उनके पुण्यतिथि पर यह सत्संग का आयोजन है। ये भी आप लोग जानते हैं, आज के दिन मेरी बहन ब्राह्मण भोजन करवाती थी यहाँ पर, और एकाएक विचार हुआ कि हमारे द्वार पर संतों का आगमन हो, साधु महात्माओं का आगमन हो और ईश्वर के कथा कहानी की चर्चा हो। यहाँ पर यूं तो रामचरितमानस में आया है, पुण्य एक जग मह नहीं दूजा। दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य क्या है? तो कहते मन कर्म वचन विप्र पद पूजा। विप्र के पद में प्रेम होना चाहिए, उनके चरणों की पूजा होनी चाहिए। अब शास्त्रों की मान्यता के मुताबिक चलेंगे तो शास्त्र पढ़ करके देखिएगा तो पता चलेगा कि विप्र का माने क्या होता है। पढ़े लिखे लोग जानते हैं, वेद मार्ग पर चलने वाला, वेद का ज्ञाता विप्र, वेद का ज्ञाता। ऐसे कौन चलने वाले किसी शास्त्र को ये मान्य नहीं है किसी जाति में, किसी खास जाति में ही विप्र होंगे, ऐसा नहीं है, हर जाति में हुए। वाल्मीकि को पढ़ लीजिए, वेदव्यास को पढ़ लीजिए, जावाल ऋषि को पढ़ लीजिए, एक से एक ऋषि हुए हैं। तो भी रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य है कि आप ब्राह्मण के चरणों की पूजा करें। लेकिन दूसरे पद में रामचरितमानस में लिखते हैं तुलसीदास जी महाराज, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। ब्राह्मणों की पूजा करना दुनिया का बड़ा पुण्य कर्म है।
लेकिन ऐसे पुण्य कर्मों का जब पुंज जमा होगा, ढेर जमा होगा, तब मिलते हैं संत। क्यों? आप खुद ही विचार कर लीजिए कि काम अच्छा हुआ है कि खराब हुआ है। यहाँ कहीं किन्हीं का नादर का भाव नहीं है। पुण्यों का पुंज जमा हुआ, साधु संतों का आगमन होता है। और तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, सत्संगति संस्कृति करंता। जब संतों की संगति मिलती है तो संस्कृति का नाश होता है।